मेरा भाई बीसीए कर रहा है भाई साहब, उसका ना एग्ज़ाम था। मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा एग्ज़ाम कैसा था? कर रहा तुमसे लंबा। Start clapping till he comes on stage. Aman. इसको हटा देता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा है। वैसे भाई साहब आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? हाइट डज नॉट मैटर, आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए बहनचोद। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर ने ना वजन तोलने वाली मशीन नहीं मंगाई, इंची टेप मंगाया। मेरे घर वाले ना डॉक्टर के पास भागते हुए गए थे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है, लड़का है लड़की? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला मिरेकल। मिरेकल मैडम, जादू। और भाई आप आदमी हो ना? इतना मतलब ऐसे सोच के क्यों बता रहे हो आप? आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे बड़ी जो दोगली जात है वो आदमी की होती है। क्योंकि मैं एक बार ना एक बस में सफ़र कर रहा था, मेरे पास एक बौनी लड़की बैठी थी, कंधे तक आ रही थी वो मेरे। अगले स्टॉप पर ना 4 लौंडे लगे थे भाई साहब, तुम्हारी तरह चढ़े थे बस में। उन्होंने उस लड़की की तरफ देख के बोला वाह क्यूटी क्यूटी, मेरी तरफ बोला नन्ना नवाब। भाई साहब मैंने कंडक्टर को ना माँ की गाली दी थी जब उसने मुझे बोला कि भाई साहब छोटू उठ जा, तू तो भाई की गोद में भी बैठ सकता है। भाई साहब मैं ना अपने घर में ना फर्स्ट बॉर्न बेबी हूँ। कुछ तो यार बोल दो यार, पहला लड़का हूँ मैं। तो पता है ना मेरे घर वालों ने पैदा किया था मुझे एज अ इंसान। दुनिया ने मुझे ना मेजरमेंट मशीन बना दिया मैडम। मैं पानी के अंदर होता हूँ, लोग बोलते हैं कि ये बौना नहीं डूब रहा तो तुम कैसे डूब सकते हो? ये ट्रॉमा ना मैंने ना हमेशा से झेला है। मैं बचपन पर एक बार ना भूख हड़ताल पे चला गया। मैंने पापा मुझे ना 2 व्हीलर चाहिए। भाई साहब आपने ना कभी भी अपने पापा से कुछ मांगा है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ दिला देंगे, तो आपको उस रात नींद आती है? नहीं। आदमी मासूम है। मैं 2 रात नहीं सोया क्योंकि मुझे ना, मैं आदमी इतना मासूम है कि मैं अजूम करने लगा कि पापा मुझे बुलेट दिलाएंगे। बजट कम हुआ तो स्कूटी तो दिलाई देंगे। पापा ने दिलाई साइकिल बिना डंडे वाली, पिंक कलर की मैडम। मैं जब भी वो साइकिल लेके बाहर निकलता ना 40 लौंडे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। 40 के 40 लौंडों की आंखों में ना हवा झलकती थी मेरे लिए। भाई साहब मैंने रक्षा बंधन पर लौंडों को राखी बांधी है। मैं आपको बताता हूँ मैडम कि जो हम जैसे छोटे हाइट के लौंडे होते हैं ना, उनके लिए प्यार, लव, इस जनून, भांग भोसड़ा बना ही नहीं होता है। क्योंकि मेरा ना एक बार रिलेशनशिप चला था 48 घंटे। 48 घंटे में ना रिलेशनशिप में आने में ना मेरी ना लाइफ चेंज हो गई भाई साहब। वो हील्स पहनती थी, मैं फटा हुआ कच्चा। जब भी वो हील्स पहनती थी ना मैडम, तो हमारा जो रिलेशनशिप था ना वो एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर में बदल जाता। मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड लगती थी वो। भाई आपका ब्रेकअप हुआ है? मैडम आप इनके साथ हो या अकेले हो? आप सब ओह क्यूटीज। और तुमसे नहीं पूछूंगा। और आप मैडम? दोनों साथ में, आप भी क्यूट हैं। भाई साहब आपका कभी ब्रेकअप हुआ है? नाम क्या है वैसे आपका? भाई साहब आपका तो हुआ होगा। तो भाई साहब आपका ब्रेकअप था तो रीज़न क्या था? करियर प्लान थोड़ा। लड़की ने बोला कि तुम्हारे अंदर वो गट्स नहीं है कि तुम मुझे मोमोज खिला दो। मेरी चाहत अलग है, पापा नहीं मानेंगे, तुम्हारा छोटा है। भाई साहब पर मुझे ब्रेकअप ने मुझे दर्द नहीं दिया, मुझे दर्द दिया था उसकी बात ने। जब उसने मुझे मैसेज करके बोला कि अमन काश तुमने भी होलिक्स पी लिया होता, आज मैं तुम्हारे साथ होती। और भाई साहब जिम तो जाते हो गए आप? क्या हाइट है आपकी? 5'8" और मेरी 5'4". जब आप अपनी शर्ट उतारते होगे तो 4 लौंडे आपके पास जाके बोलते होंगे कि वाह ब्रदर नाइस बॉडी, क्या खाते हो आप? वहीं पे एक मेरी जैसे छोटी हाइट का लौंडा भी जिम मार रहा होगा, उसको देख के बोलेंगे देखो छोटू भी मोटिवेट हो गया। आपके लिए इंग्लिश गाने मतलब जो समझ में भी नहीं आते, और हमारे लिए कौन मादर चौथ हमरी माल को फंसा मिला।
भाई साहब आपको बता रहा हूँ मैं, मेरे ना सेल्समैन भी मेरे मजे ले रहे हैं। एक बार मैं ना कार लेने गया, वो भी थार। मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था, कार जो थी मैं ऐसे करके ना उसके हैंडल घुमा रहा था। पर आप ना सेल्समैन मुझके फ़ायदे बता रहा था कि सर ये ना इंडिया की ना टॉप ऑफ रोडिंग कार है। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि सर जब आप इस कार को ले लोगे तो गड्ढे में नहीं फंसेगी, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि सर आपका जब एक्सीडेंट होगा तो सामने वाला ही मरेगा, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा सर जब आप इस कार को ले लोगे तो एक एडिशनल बेनिफिट है। मैंने पूछा क्या? कह रहा कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्लच दबानी पड़ती है और आपके तो पैर ही छोटे हैं। उसने थप्पड़ मार के मुझे बाहर निकाला। जब मैंने उससे कहा कि क्लच पे ईंटें लगा दो, मुझे टेस्ट ड्राइव करनी है। भाई साहब आप मेट्रो में तो सारे लोग सफ़र करते होंगे, मुझसे छोटा कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ उस भाई को छोड़ के। नहीं यार तेरे बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो कट कर देता है। भाई साहब अब बड़े बड़े लोग एकदम आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, गचागच लोग भरे हुए हैं लपालप, तो आपकी ना आँखें ना दूसरे लंबे आदमी की आंखें देख रही हैं और मेरी आंखें दूसरे आदमी के अंडकोश। यही सीन होता है। वो तो ठीक है कि मेट्रो में झटके नहीं लगते। और तो और भाई साहब सरकार भी हमारे अलग ही मजे ले रही है। सरकार के अकॉर्डिंग ना छोटा आदमी सिर्फ चोर बन सकता है, पुलिस नहीं। तो भाई साहब आप जैसे अगर रात के 2 बजे भाई साहब आप किसी सोसाइटी के बाहर खड़े हो, रात के 2 बज रहे हैं, तो दुनिया ना आपको अज्यूम कर लेगी कि आप 100% सिक्योरिटी गार्ड हो और मैं खड़ा हूँ तो चोर, सस्पेक्ट, गरीब। भाई साहब गुड़गांव में रहता था मैं। गुड़गांव की ना वाइब एकदम अलग है। वहाँ ना रात के 12 बजे के बाद लोगों को भूख लगती है। भूख मिटाने के लिए चाय सुट्टी की दुकान पे जाते हैं। मैं लौट के आ रहा था तो मेरे रूम में ना पुलिस वालों की रेड पड़ गई कि तुमने चोरी की। उन्होंने गेट खोला, एक पार्ले जी बिस्कुट और टेडी बेयर के अलावा कुछ नहीं मिला। टेडी बेयर की गांड में छेद था भाई साहब। पुलिस वाले ने तब भी मुझे बुलाया कि नाटे जैसी तेरी हाइट और जैसे ये छेद है, ये नगनी हरकत तेरी ही होगी। मैंने पुलिस वालों को बोला कि सर ये चूहा माँ चुदाने के लिए है क्या? भाई यकीन मानो जो उनके पास प्लास्टिक वाला डंडा होता है ना, वो दर्द ज़्यादा देता है, निशान नहीं। और तो और ये ट्रॉमा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई साहब। अभी अभी रिसेंटली मेरा भाई BCA कर रहा है, तो मैं तो कोई BCA कर रहा है IQT। और मैम आप कर रहे हैं, कोई BCA वाला है यहाँ पे? अनएजुकेटेड पर्सन। मेरा भाई BCA कर रहा है भाई साहब, उसका ना एग्ज़ाम था। मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा एग्ज़ाम कैसा था? कर रहा तुमसे लंबा। दुनिया अलग बकचोदी कर रही है भाई साहब। आज तक ना दुनिया को मेरे नाम से कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं यहाँ बैठ कर स्टैंड अप कर रहा हूँ, बाहर जाके जॉब कर रहा हूँ। तेल चढ़ाई का बिजनेस मैं नहीं कर रहा भाई साहब। यही उम्मीद थी क्या? लोग कभी भी मेरा नाम नहीं पूछेंगे, सीधा हाइट पूछते हैं कि कितने इंच का है तुम्हारा। भाई साहब टॉयलेट में ना पता नहीं कि ये मॉल वाले भी अलग ही बकचोदी कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार ना मॉल की ना वॉशरूम में गया, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था 4 मेंस 4 चाइल्ड। वो चिल्लाने लगे कि तेरे मूतने की जगह ये है। मेरे घुटने तक आ रहा था भाई साहब, मेरी पैंट भीग गई। मेरे पापा का ना मेरे देखने का सिनेरियो ही अलग है। मेरे पापा कभी भी मुझे जवान नहीं देखते जब उनके रेल का टिकट खरीदना हो। वो आज भी ना 1.5 टिकट खरीदते हैं। एक बार उनको TT ने पकड़ लिया कि भाई ये तुम्हारा, उन्होंने टिकट दिखाया, उसमें 1.5 टिकट था। उन्होंने कहा एक मेरा एक मेरे लड़के का। TT बोला कि भाई साहब इसकी एज क्या है? बोला 12 साल। मेरे मुंह पर बियर्ड थी भाई साहब आपसे बड़ी बड़ी, पीछे के बाल सफ़ेद हो गए थे। सामने वाली लड़की को देख के स्माइल कर रहा था मैं। TT ऑफेंड हो गया ये देख के, बोले भाई साहब ये लड़का तुम्हारा ऐसे कैसे, ये 12 साल का है। तो पापा बोल रहे थे कि ये जल्दी मैच्योर होगा। उसने 19 का पहाड़ा पूछा। गांड फट के हाथ में आ गई। भरी ट्रेन में पापा ने मुझसे मुजरा कराया
और सनम वाले गाने पे। हेलो मैम, ऐसे मत जाइए ना प्लीज़। मुझे दूर जाना है। कोई बात नहीं, जाइए फिर। जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्यों भाई साहब, रोके होती तो रुक जाती। वैसे क्या करियर बनाया आपने? कुछ नहीं बनाया मैंने। उसने बनाया जो बना। क्या बनाया? क्या बनाया उसने? नहीं, अब अच्छा काम वाम करके तो मैं चाहता नहीं। पहले क्या काम करती थी? पहले मेरे साथ जॉब करते थे। ये बहनचोद कौन सा करियर बनना है? जॉब भी कर रहे हो, करियर भी बनाना है, साथ भी नहीं है, बात भी हो रही है, उसने बना लिया। क्या क्या चल रहा है भाई साहब? नहीं, अब बात नहीं होती। अच्छा चलो छोड़ो यार, हाँ, तो क्या रो दोगे वरना आप। दारू वारू पीते हो? नहीं। ठीक है, पिया करो फिर। भाई साहब टीटी मुझे पैसे दे के गया। ये अगली बार बाप बदल लेना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, क्यूटीज। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कॉमेडी अच्छी लगी हो तो मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पर हूँ, मेरा नाम 2x2 अमन मिश्रा है। नाम है सुनाम। ओके, थैंक यू।